नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है आइटम गर्ल से अभिनेता बनने वाली राखी सावंत की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हैं क्या आप? आइटम गर्ल हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, पॉलिटिकल एक्टर हैं, भावी नेता हैं, इंदिरा गांधी हैं, क्या हैं आप? एक जीती जागती इंसान हूँ। वो तो लग रही है, बोल रही है तो जीती जाती तो ही। भारतीय नारी हूँ। अच्छा। आइटम गर्ल हूँ, मतलब फिल्मों में पहले थी, अभी तो चुनाव लड़ा है मैंने। भी आइटम सॉन्ग छोड़ दिया, आइटम सॉन्ग छोड़ दिए हैं मैंने। वो भी आइटम गर्ल की। हाँ, लेकिन मैं हूँ प्रभु जी, आइटम गर्ल हूँ। चलो मान लो मैं अभिनेता हूँ, नेता हूँ, जो आप मुझे नाम दें। क्रिमिनल तो नहीं हूँ ना, खूनी तो नहीं हूँ ना, एक केस है आपके खिलाफ, आतंकवादी तो नहीं हूँ ना। एक केस तो आपके खिलाफ। क्या है केस? चीटिंग वीटिंग का कुछ छोटा कुछ नहीं। वो तो जब आप फिल्मों में आते हैं तो लोग आपका फायदा उठाते हैं पब्लिसिटी पाने का। कोई केस नहीं है। पर आपने आने का कारण क्या? क्यों आई आप फिल्मों में? आप लोग आते हैं इसमें फिल्मों छोड़ करके जहाँ फेल हो जाए। आप फिल्मों में फेल हो गए इसलिए राजनीति में आ गई। जो फेल हर जगह फेल, वो राजनीति में आ जाता है। जी आपको साष्टांग प्रणाम। आप तो ऐसे ही खींच लीजिए ना। ना ये मैं कोई कौरव बल्लेबाजी कर, मैं कौरव नहीं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, वैसे लोग कहते हैं ना, जो फेल हो जाएंगे वो तो राजनीति अच्छा। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है। जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो लोग ऐसे बहाने बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर की दया से मुझे बॉलीवुड वाले बहुत प्यार करते, मेरा बॉलीवुड, मेरी फिल्म इंडस्ट्री। और अभी मैं बहुत यंग हूँ और मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ और मुझे बहुत काम मिल रहा है। एक बार बताइए, मैंने इसलिए क्यों फेल किया? क्योंकि आपने इनकम जो दिखानी पड़ती है ना, आपने पिछले साल की इनकम कोई 5.5 लाख रुपए दिखाई है, तो इसका मतलब इनकम या तो ब्लैक में चली गई इलेक्शन लड़ने के लिए, या आपने डिक्लेयर नहीं 15 करोड़ के एसेट दिखाए हैं आपने। हाँ। इनकम दिखाई है 5,33,000 रुपए। अच्छा। तो नहीं, ये नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं तो इसमें एफिडेविट जो आपका उसी में पढ़ रहा है। इनकम आपकी 5,33,000, हाँ। एसेट्स आपके 15 करोड़ के, 3 करोड़ के आपके कोई उधार लिया होगा आपने खरीदने के लिए, कुछ हो रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा इनकम इतनी कम क्यों दिखाई? नहीं, जितनी है इनकम उतनी ही दिखाई जाएगी। 50,000 रुपए महीने तो नहीं इनकम आपकी है ना? नहीं, एक्चुअली क्या, मैंने डांस नंबर करने छोड़ दिए थे। क्योंकि मुझे आना था, मुझे जनता के लिए सेवा करनी थी, जनता के लिए काम करना था, इसलिए मैंने क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते मेरे पे, आइटम गर्ल है, नाचने वाली है, क्या ये करेगी, क्या सरकार चलाएगी। लेकिन बहुत बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हैं, वो ये भी कहते हैं कि राखी सावंत केजरीवाल से बेहतर सरकार चला सकती। नहीं, आपने केजरीवाल की नकल तो की है, वो तो बात ना प्रभु जी। राष्ट्रीय आप पार्टी रख दिया नाम, टोपी भी वैसी पहन ली। आपका ओरिजिनल तो कुछ में क्या है? राष्ट्रीय आप पार्टी, राष्ट्रीय आम पार्टी। राखी सावंत की पार्टी का नाम है आम पार्टी, राष्ट्रीय आम पार्टी। उनके भी नहीं, वहाँ उनका है राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी। हाँ। आपने आम पार्टी कर दिया, आप खा दिया, उसमें एक बार खा गया। नहीं, मेरा देखिए टोपी पे किसी का भी स्टैंप नहीं है। मेरी हरी टोपी है, सपा की लाल टोपी है, दूसरे से केजरीवाल लगती है आप जब खड़ी जाती हैं। वैसे जैकेट तो नहीं पहनते, बुशर्ट पहनते हैं। नहीं, वो तो पूरा मफलर पहनते हैं सर्दियों गर्मी में भी मफलर, हर जगह वो पूरा, उनको न वो बुरा सुनते हैं, न बुरा देखते हैं, न बुरा बोलते हैं। अपने खिलाफ, दूसरों के खिलाफ सारी चीजें करते हैं वो। नाम तो उनका क्यों चुना आपने? नाम क्यों चुना? देखिए, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं हंस जी, उन्होंने ये नाम चुना है। मेरा काम है, देखो नाम में क्या रखा है। पार्टी आपने बनाई या उन्होंने बनाई? आपको काम में ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है पार्टी किसने बनाई? आपने बनाई है? प्रभु जी, पहली बात तो मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दे। आप तो बोलने का मौका ही नहीं देते। मुझे मेरी बात तो रखने दे प्रभु जी। मैं मुंबई से दिल्ली आई हूँ आपके लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, मुझे मौका तो दे। आप बीच में मुझे काटेंगे तो मैं सब भूल जाऊंगी। अच्छा, भूलती तो नहीं आप? डायलॉग कैसे याद रखती है अपने इलेक्शन में? मैं दुनिया को भूल जाऊँ, आपको नहीं भूल सकती। नहीं, ये इसलिए मैंने कहा ना कि आपने इलेक्शन में जो खड़ा किया, पार्टी बनाई आपने कि मेरे अध्यक्ष, पार्टी तो आपकी है। मेरी पार्टी है। हाँ, तो जैसे कांग्रेस पार्टी गांधी की है, ये पार्टी भी आप ही की है। जी, डेफिनेट। राष्ट्रीय नाम लगा हुआ है। हाँ। तो राखी सावंत पार्टी होना चाहिए था इसका नाम। राखी से राष्ट्रीय, आर से राष्ट्रीय और आर से राखी भी हो सकता है। इसमें तो आप वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनी? प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनी? नहीं, मैं वाइस प्रेसिडेंट ठीक हूँ। क्यों वाइस? क्यों आप अभी उसका लायक नहीं है कि प्रेसिडेंट बने? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे वो कमेटी मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो हम लोग जो टीम मेंबर्स हैं वो हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट है पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। पर आपने जब चुनाव तो गंदा धंधा है जो एक तरह से राजनीति, बहुत ज्यादा गंदा। तो उसमें कहाँ पड़ गई आप? फिल्म इंडस्ट्री भी गंदी, ये भी गंदा, सब क्या? आज मुझे पता चला। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री गंदी नहीं है, वो कुछ लोग उसे गंदा बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री पूरी गंदी है। पॉलिटिक्स तो पूरी की पूरी गंदी है।
आपको अंदर घुसने में पता लगा कि पूरा मुझे पहले पता बिल्कुल नहीं था प्रभु जी, लेकिन अब पता चलता है कि राजनीति क्या है। बहुत गंदी है, बहुत गंदी। एक 48 आवर्स का गेम है राजनीति। मतलब ये है कि आप 1 महीना प्रचार करते हैं, 2 महीना प्रचार करते हैं, गरीब जनता में जाके अपने जो मैनिफेस्टो बताते हैं कि आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। मैंने जगह जगह पर जाके इतना प्रचार किया, लेकिन जो मेरी विपक्ष पार्टियां हैं उन्होंने रातों रात मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको खरीद लिया। और आपसे इतना डर गए हो? इतना डर गए कि वो कार्यकर्ता भी आपके ले गए? मेरे कार्यकर्ता ले गए। 2, 4, 5 होंगे और क्या? नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बहुत सारे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते थे और वो बगैर पैसे के आए थे। वॉलंटरी जिसको बोलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है लोगों को बांटने के लिए, हराम की कमाई तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। पर आप चुनाव लड़ी क्यों ना लड़ूं? क्यों लड़ी? ये देश सुधारना चाहती हैं आप? नहीं, कितनी पार्टी मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ, मैं भ्रष्टाचार हटाना चाहती हूँ, मैं गरीब लोगों को उनका हक दिलाना चाहती हूँ, मैं उनको न्याय दिलाना चाहती हूँ। जो हर नेता आता है कहता है मुझे वो लड़ता है, लेकिन वो कुर्सी के लिए लड़ता है, सत्ता के लिए लड़ता है। पार्टी ज्वाइन कर लेते ना आप? मुझे किसी कुर्सी के लिए मैं नहीं लड़ रही हूँ। नहीं, कुर्सी तो मिलेगी आपको अगर आज जीत जाएंगी, पर आप पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर? मुझे आपने बीजेपी ज्वाइन कर सकती थी। आप मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, पार्टी मुझे गरीबों के लिए हक चाहिए। हर पार्टी कहते हैं मैं गरीबों को हक चाहिए। हर पार्टी की बात मैं नहीं मानती हूँ। नहीं, कैसे वो कहती है वो जीत जाती है, लेकिन वो काम नहीं करती है। 65 साल से इलेक्शन लड़ रही है हर पार्टी, कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। क्या काम किया? काम किया, तरक्की की हिंदुस्तान के अंदर, तरक्की की अपने लिए, अपने खजाने भरे, अपने स्विस बैंक में जाके पैसे भरे, काले धन इकट्ठा किया, और अखबार में जब 5-5 साल के बाद उनकी संपत्ति बताई जाती है तो मुझसे गरीब है। नहीं, आपके भी 15 करोड़ है आपके पास। सोनिया गांधी जी, मैं 15 करोड़ से मेरी तो सब, सोनिया गांधी जी से तो मैं ज्यादा अमीर हूँ। हाँ, तो आप है ना अमीर। सोनिया गांधी जी से आपको कितनी डाइजेस्ट हो रही है ये बात? नहीं, उनकी बात जो लिखा मैं सच मानता हूँ, जैसे आपकी बात सच मान रहा हूँ मैं। वो तो मानी मैं नहीं, मेरे क्या पता कितने छुपा रखे आपकी बात, ये सच्ची बात है तो सच तो मानना ही पड़ेगा। मैं वो सच्ची मान रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। आपको मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रॉब्लम बता दूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने प्रॉब्लम्स हैं। मैंने सच पढ़ा आपका, काफी आपने डिटेल में काम किया। जी, बहुत डिटेल में काम किया, बिल्कुल। वहां पे जो झुग्गियां हैं, मुंबई जैसे शहर में, मुंबई ड्रीम का, सपनों की नगरी में, मुंबई जैसे नॉर्थ वेस्ट से मैं लड़ रही हूँ, वहां से चुनाव मैंने लड़ा है। वहां पे झुग्गी झोपड़ियों में जो इतने रास्तों में लोग रहते हैं, नालों में, गटरों में, कीड़ों में। एक इंसान की जिंदगी एक जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हैं। कीड़ों की जिंदगी, एक गटर में एक इंसान जी रहा है। दलितों का अप्पापाड़ा, आर्य कॉलोनी में, मुंबई में अप्पापाड़ा नाम की जगह है। वहां के दलित मेरे पास आए, कहते कि दीदी हमें न्याय दिलाओ। ये लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, हमारे घर में चाय पीते, खाना खाते, वोट मांग के चले जाते हैं, हम इनको वोट करते हैं, बाद में ये लोग जीतने के बाद हमको भूल जाते हैं। हमारे एरिया में टॉयलेट तक नहीं है। ये दलितों की औरत है, ये फीमेल है, रास्ते पे टॉयलेट करती है, रास्ते पे टॉयलेट करती है, और कहते हैं वुमेन को बढ़ावा देना चाहिए, औरतों को आरक्षण देना चाहिए, औरतों को सुरक्षा देनी चाहिए। औरत को टॉयलेट तो दे नहीं सकते, सुरक्षा कहाँ से देंगे? पर सवाल ये है कि आप क्या बोल तो सकती है, बड़े अच्छा, आपने अच्छा भाषण दे दिया राजनीति के मामले में। आप ये भाषण नहीं है, नहीं भाषण अच्छा, ये भाषण नहीं है, ये दिल की आवाज है, दिल की आवाज, ये दिल की आवाज। ये बड़े बड़े राजनेताओं की तरह नहीं हूँ कि 1 साल से प्रचार कर रही हूँ। नहीं, मुझे मेरी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन मिले हैं, और 20 दिन में मैंने पूरा 6 महीने का काम करके दिखाया है मेरे एरिया में। आप हैं कितनी सीरियस राजनीति को लेकर के? मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि आपको बाकी कोई सीरियस ले नहीं रहा अखबारों के हिसाब से देखो। अच्छा? वो कहते हैं ये चुनाव लड़ रही, ठीक है, पब्लिसिटी के लिए। वो दुनिया का क्या जाता है बोलने के लिए, मुझे सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है। और जो सीरियस थे उन्होंने क्या देश के लिए काम किया, गरीब जनता के लिए क्या काम किया, सर बताइए। जीते वही लोग है ना, चाहे एक बार बीजेपी जीते, शिवसेना जीते, आपके खिलाफ भी कहीं। तो जो सीरियस थे उन्होंने क्या काम किया? लेकिन एक लड़की जो बॉलीवुड से आई है, जो जनता के लिए रियली काम करना चाहती है, गरीब को उसका हक दिलाना चाहती है, उनके लिए लड़ मरना चाहती है, उनकी एडवोकेट बनना चाहती है, आप लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। वो 15 करोड़, जिसके बाद 15 करोड़ के एसेट्स हैं, वो गरीबों के लिए लड़ना चाहती है, अच्छी बात है। मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन मैं गरीब लोगों के लिए लड़ना चाहती हूँ। यहाँ अब ये देख रहे जितने अमीर है सब गरीबों के लिए लड़ना चाहते हैं, ताकि और अमीर बन जाए। मैं नहीं बनना चाहती, नहीं, और अमीर ईश्वर की दया से मेरे पास बहुत कुछ है। पर अगर मान लिया, अगर हार गई तो क्या राजनीति छोड़ देंगी आप? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्यों, जीतने के चांस तो आपके है नहीं? क्यों नहीं है? कितने चांस हैं आपके जीतने के?
जितने दूसरों के चांस है। दूसरों के तो है ही जितने अभी चांस। तो बंद डिब्बा, अभी तो डिब्बा तो बंद है ना, डिब्बा मशीनें कभी खुलेंगी? मशीनें तो खुली नहीं है। हाँ। बॉस जैसे मैंने आपको कहा कि जो विपक्ष पार्टियां हैं, जिन उनके पास एक चुनाव लड़ने के 100 150 करोड़ है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हजारों लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं चुनाव के लिए। राखी जी, आप जो हैं, आपको सिंबल भी बढ़िया मिला, हरी मिर्च सिंबल। सर मेरी बात तो सुन लीजिए। डेफिनेटली सर, ये रातों रात वोटिंग मशीन भी खरीद लेंगे। इनके पास इतने पैसे हैं, ये जनता को खरीद लेते हैं, ये नेता को खरीद लेते हैं, ये गवर्नमेंट के लोगों को खरीद लेते हैं। ये लोग रातों रात वोटिंग में जो बटन दबाए हैं, ये मशीनें भी खरीद लेंगे। वो तो आप बोल भी हरी मिर्च की तरह रही है, पर क्यों हरी मिर्च सिंबल लिया आपने, मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। जी, उमा भारती जी ने कहा था कि ये दोनों बहुत ज्यादा बोलती हैं। इनकी बातों पे लोग ये बोलकर सुर्खियां बटोरती है, हेडलाइंस बनाती है। वो बात सच तो है ना। कैसे? आपके बारे में मतलब मैं बोलूं तो हेडलाइंस बन जाती है। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं राखी सावंत से। कुछ बातचीत हो जाए ढंग से, चिल्लाना मत आप। पर हरी मिर्च जो सिंबल रखा, ये आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है क्या? जब मैंने गवर्नमेंट के साइड पे देखा फ्री सिंबल, तो मुझे मेरी पार्टी के लिए एक सिंबल लेना था। तो जब फॉर्म होता है तो उसमें 3 सिंबल आपको भरने ही पड़ते हैं। मुझे पहले एक स्टिक पसंद आया, कैची पसंद आई, और तुरंत मेरी नजर गई ग्रीन चिली पर। अरे मैंने कहा तो ये ग्रीन चिली मेरा सिंबल होना चाहिए, चुनाव चिन्ह। जैसे मैं चिली हूँ, हो ना दो। हाँ, दूसरों की जिंदगी में जो गरीबों का खून चूसते, चूस के जो गेंडे हो गए नेता, उनकी जिंदगी में ये मिर्च घुल जाएगी। हरी मिर्च से स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है कई बार। बिल्कुल, विटामिन सी है। विटामिन सी है, वक्त पर तबियत ठीक भी करती है और वक्त पर तबियत खराब भी करती है। नहीं, वो तो ये भाषण आपने राजनीति वाला दे दिया। मैं सवाल ये है कि आपसे पूछ रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये मैं डांस करूँ तो प्रॉब्लम है, मैं आइटम सॉन्ग करूँ तो प्रॉब्लम है, मैं राजनीति में आऊँ तो प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सबका प्रॉब्लम है। मुझे ये सफर मतलब हर कोई सब कुछ कर सकता है, राखी सावंत करे तो प्रॉब्लम नहीं। मैं रोज टीवी में देखती हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो भी अलग अलग पार्टी में मेरे ऊपर टिप्पणी करती है। हाँ, किया ना, उमा भारती ने किया। जैसे कहा कि प्रियंका आपका कंपेरिजन किया, आपने कह दिया एकदम ट्वीट करके कि आप मेरा कंपेरिजन क्यों करती हो, मैं तो आम औरत हूँ। आपने कहा ना, हमें कॉमन वूमन। मैंने प्रियंका से क्यों चढ़ती हैं आप? उसके क्या दिया? प्रियंका के साथ कंपेरिजन कर दिया, आपका स्टेटस बढ़ा दिया उमा भारती ने। मेरा स्टेटस ऑलरेडी स्टेटस बढ़ा हुआ है। क्या प्रियंका से ज्यादा स्टेटस है? नहीं, देखिए प्रियंका जी वो अपने जगह पे हैं, वो सोनिया जी की बेटी है, राजीव गांधी जी की बेटी है। मैं राखी सावंत इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ। वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है क्या? वो भी है, और मुझे बहुत गर्व है। और बात कंपैरिजन की नहीं है। उमा भारती जी ने कहा था कि ये दोनों बहुत ज्यादा बोलती हैं। इनकी बातों पे लोग ये बोलकर सुर्खियां बटोरती है, हेडलाइंस बनाती है। वो बात सच तो है ना। कैसे? आपके बारे में मतलब मैं बोलूं तो हेडलाइंस बन जाती है। हेडलाइन वहाँ लोकल अखबार तो बनी ना, अच्छी बात है ना। फिर इसलिए तो बोला किसने? उमा भारती जी ने बोला। पब्लिसिटी किसकी जरूरत थी? उमा भारती जी को पब्लिसिटी की जरूरत थी। झांसी से लड़ रही है, राखी सावंत के नाम पे वो वोट पड़ाना चाहती थी, उन्होंने मेरा नाम लिया, मैंने उनका नाम नहीं लिया, माफ करना। राखी सावंत के नाम पे वोट मिल जाते हैं। जब वो आपके इस टेबल पे आए तो आप उनको पूछना आपने राखी सावंत का नाम क्यों लिया? राखी सावंत को, राखी सावंत कौन है? सीरियस नहीं होता कोई आपको। आप सारे नेताओं से बड़ा राखी सावंत का नाम है, सारे नेताओं से, सारे अभिनेताओं से बढ़कर राखी सावंत का नाम है। इसलिए बार बार जितने भी नेता है वो राखी सावंत का नाम लेते हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? मोदी भी आपसे बड़े हैं ना कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आप क्यों नहीं बन गई कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी? वो भी बन जाऊंगी। कब बनेगी? वक्त आएगा, जवान जब मोदी जी बन सकते हैं, जब 27-28 सीटों से केजरीवाल जीत सकते हैं। आपकी जमानत मैं राखी सावंत भी बन सकती हूँ। आपकी जमानत बचेगी कि नहीं? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे नहीं पता, वो तो वक्त बताएगा। ये तो आप भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकती। पूछ रहा हूँ आपसे, कैंडिडेट को पता होता है कि बेच रही है नहीं बच रही है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। 16 तारीख को डिसीजन होगा। सलमान के घर जा रही थी, लोगों करके कुछ न कुछ करती थी, ड्रामेबाजी। आप उसके अंदर राजनीति करना चाहती है, इसलिए ये सब काम करना चाहती हैं आप? क्या सलमान के घर? आप कुछ गरीब लोगों का काम करती है ना, एनजीओ है आपका। नहीं, क्या है, मैंने कहा था कि मैं सलमान खान के घर 10 ट्रक भर के सारे जितने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गरीब लोग हैं उनको लेके जाऊंगी। हाँ, उनके घर में रहने के लिए उनको कहूंगी भाई साहब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाएं। आपका एसी वाला बंगला जो है कमाया उन्होंने, आपका एसी का बंगला जो है वो मेरे गरीब लोग आपके घर में रहेंगे। क्यों? उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? तो उनको बोले वो अपने अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरदास कामत जी को वोट करे।
हाँ तो गुरदास क्यों नहीं, दोस्त है उनके, करने जाते हैं, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। करें ना। आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाकी नहीं, वो करें ना, लेकिन पहले मेरे एरिया में आके देखे कि गुरुदास कामत जी ने पिछले 5 साल से एरिया में काम किया है या नहीं, गरीबों के लिए काम किया है या नहीं, पढ़ाई से लेकर, एजुकेशन से लेकर, नौकरी से लेकर, औरतों की सुरक्षा के लिए काम किया है कि नहीं। उन्होंने 5 साल तक अपना मुंह भी नहीं दिखाया है। तो अब आप देखिए प्राइम मिनिस्टर, आप तो प्राइम मिनिस्टर अगर गलती से चुन लिया आपको बॉम्बे वालों ने, तो आपको मोदी जी को सपोर्ट कर देंगे क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए? प्राइम मिनिस्टर तो मोदी ही बनने वाले हैं। अच्छा, आप भी सपोर्ट करेंगे? उनको वोट दिया आपने? अपना वोट किसको दिया? मेरा वोट तो मैंने अपने आप को ही दिया है। मैं मोदी जी को क्यों पसंद करती हूँ पता है? हमारे मनमोहन सिंह जी जो है वो कभी बोलते ही नहीं है। इतना आतंक हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, गरीबी आ जाती है, इतनी तकलीफ होती है। मोदी जी बोलते हैं, बिल्कुल मेरी तरह बोलते हैं। मुझे बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए, काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए। काम करने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए। काम करने वाला और बोलने वाला। सच्ची बात बताइए, सच्ची बात यह है कि बॉलीवुड में एक ही व्यक्ति आपके लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? व्यक्ति, औरत, बच्चा बॉलीवुड से जुड़ा हुआ, उनको सबसे आपसे प्यार है। आपके तोते उड़ जाएंगे अगर मैं कहूंगी। हाँ बोलो ना। मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे बिन मांगे सबका सपोर्ट मिल गया है। अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि मुझे कोई वोट करे ना करे, अंदर की बात यह है कि बच्चन फैमिली ने राखी सावंत को वोट किया है, हरी मिर्च पर बटन दबाया। आपको पता है? आपका जी बिल्कुल, मेरे पास तो सारी खबरें मिल जाती है। उनको हरी मिर्च पसंद है क्या? क्योंकि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, बच्चन जी वहीं से है। तो आपको तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस है, शिवसेना है, मनसे है, आप पार्टी है, और राखी सावंत की राष्ट्रीय आप पार्टी संबंध है उनके। भले होने दो, लेकिन उनके मेकअप मैन है ना, वो दादा सावंत है, वो सावंत है, वो भी सावंत है। तो आपको आशीर्वाद मिल गया बच्चन? मुझे किसी का वोट मिले ना मिले, मुझे बच्चन साहब एंड फैमिली का आशीर्वाद मिल गया, और आप ये बहुत बड़ी बात। 16 मई के बाद भविष्य का आपका क्या है? मेरा भविष्य मुझे खुद नहीं पता है। कुछ नहीं पता ना? मुझे इतना पता है कि मैं जनता की सेवा करूंगी, चाहे जीतू या हारूं। फिल्म में और टीवी इंडस्ट्री में आप थोड़ा कम इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अगर टीवी इंडस्ट्री से अच्छी सीरियल है, जैसे अभी मैंने साड़ी पहन के पहली बार आपके सामने साड़ी पहनकर आई हूँ, अगर बहू का रोल मिलता है तो डेफिनेटली मैं बहू के रोल करूंगी। अगर अच्छी सीरियल मिलती है तो अगर जीत गई तो मैं टीवी में काम नहीं करूंगी। तो रियल लाइफ में बहू बनने का कोई शौक नहीं है अभी? जीत गई तो मैं टीवी में काम नहीं करूंगी, अगर नहीं जीती तो समाज सेवा भी करूंगी और टीवी सीरियलों में काम नहीं। आपने कहा बहू का रोल मिलेगा तो करूंगी, तो रियल बहू बनने का अभी कोई तैयारी नहीं है? अब मैं इनकी तरह खुशनसीब भी तो नहीं हूँ, दिग्विजय जी की तरह। जब मैं उस बारे में चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत कभी अपना भी लक चल जाएगा। चल जाएगा, यकीनदार है आपको। चलिए ठीक है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे सच्ची बात इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।